दंड प्रणाम जुम्मा करे माता जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंड प्रणाम सभी माता जी, प्रभु जी सभी को दंड प्रणाम, सब प्रभु जी दंड प्रणाम। माता जी हरे कृष्णा, दंड प्रणाम माता जी। नरसिंह आरती माता जी बोलिएगा। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा, सभी को दंड प्रणाम, सभी भक्तों को दंड प्रणाम। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने हिरण्यकशिपुर्वक्षः शिलाटङ्कारनखलाये इतो नृसिंह परतो नृसिंह यतो यामि ततो नृसिंह वैरे नृसिंह हृदये नृसिंह नरसिंहमादिं शरणं प्रपदे तव करकमलवरे नखा अद्भुत शृंग दालित हिरण्यकशिपु तनुभृंग केशवधृत मरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जयो नृसिंहदेव 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 जयो नृसिंहदेव जयो प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जयो प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। सर्व विघ्न विनाशक नरसिंहदेव की जय। हरि बोल। महाराज की जय जय। अब 10 नाम अपराध भी बोल दीजिएगा माता जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी भक्तों को भगवान नाम में जप में होने वाले 10 नाम अपराध इस प्रकार। पहला, भगवान नाम में प्रचार में जीवन समर्पित करने वाले भक्तों का निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। 3, गुरु की अवज्ञा करना, ये उन्हें साधारण मनुष्य समझना। 4, वैदिक शास्त्र अथवा प्रमाणों का खंडन करना। 5, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। 6, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। 7, नाम के बल पर पाप करना। 8, हरे कृष्ण महामंत्र जप को वेदों में वर्णित ये शुभ सकम कर्म कांड के समान समझना। 9, अश्रद्धालु व्यक्ति का हरिनाम की महिमा का उपदेश करना। 10, भगवान नाम पे जप में पूर्ण विश्वास ना होना और इनकी अगाध महिमा श्रवण करते हुए भी बहुत ही आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम पे जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान ना रहना, ये भी एक अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए इस नाम अपराधों से सदा बचकर रहे ताकि श्री कृष्ण चरण कमलों पे प्रीति शीघ्र शीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। अब कल के बारे में बता दीजिएगा लगे आप। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। कल गीता क्लास में जैसे गुरुजी बता रहे थे कि अगले दिनों में श्लोक 4 अध्याय के भगवत गीता के 4 अध्याय श्लोक का 5 के ऊपर पुनर्जन्म के बारे में गुरुजी चर्चा कर रहे थे। पुनर्जन्म कैसे होता है कि क्या क्या होते हैं। तो कल के जो क्लास था वो भगवान के अवतार अनगणित है, असंख्य है। भगवान बार बार अवतार लेते हैं। तो स्वयं व्यासदेव भी बताते हैं कि भगवान बार बार अवतार लेते हैं। गीता के श्लोक में भी है कि जब तक जरूरत पड़ते है भगवान बार बार अवतार लेते हैं। और गुरुजी यहाँ पे वैदुर्य मुनि का उदाहरण देते हैं। जैसे गुरुजी सबको क्वेश्चन करते हैं कि वैदुर्य मुनि क्या है,
तो वैद्य जी मुनि ये ऐसे हैं कि जहाँ से जिस कोने में उसको देखो उनके रंग अलग-अलग से देखते हैं। जहाँ से हम पूर्व से देखें या पश्चिम से देखें लेकिन उनका जो कलर है चेंज करते रहते हैं लेकिन वो जो मणि होते हैं वो सेम ही रहते हैं। तो इसमें प्रभुपाद जी वैद्य मुनि का उदाहरण देते हैं भगवान के बारे में और प्रश्न करते कि भगवान वेदों के द्वारा अध्ययन करने से क्यों नहीं जान सकते? तो सभी ने उत्तर दिया था अच्छे-अच्छे तो गुरुजी हमें आंसर लिखाया था कि वेदों में साधारणतः जो 99% सर्वलोक जाने के बारे में बताया गया है, सकाम भक्ति के बारे में बताया गया है। तो भगवान 2 अध्याय में भी बताते हैं कि वेद वेद को पढ़ने वाले, वेद को जानने वाले मुझे नहीं जान सकते। भगवान को जानने के लिए हमें एक संबंध का प्रयोजन होते हैं। जैसे राधा रानी भगवान की प्रेयसी है, नंद बाबा उनकी बाबा है, जसोदा माँ है, सुदामा उनकी ग्वाल बाल है उनकी मित्र है, तो सभी के साथ एक संबंध होते हैं। उस संबंध से हम भगवान से जुड़ते हैं। तो वो शुद्ध भाव से भगवान के जो परिजन जो परिवार लोग जो हैं वो शुद्ध भाव से विद्यमान है। वो हमारे भौतिक संबंध के जैसे नहीं, वो आध्यात्मिक है, वो शुद्ध है। गुरुजी अपने पिताजी के घर के बारे में बता रहे थे कि गुरुजी अपने जन्मदिन उनकी जो अपनी निजी घर है, उन पे गए थे और 2 एक इंसिडेंट बता रहे थे कि 2-4 दिन वहाँ थे गुरुजी बिता रहे थे। तो गुरुजी की जो पिताजी है, उनकी अलग सी भक्ति है, वो भी भक्ति करते हैं लेकिन अलग से। लेकिन गुरुजी और हमारे जो प्रामाणिक गुरु परंपरा से जुड़ते हैं, तो वैसे गुरुजी बता रहे कि हम 2-3 दिन रहे थे लेकिन उनसे बैठे नहीं थे, तो वो कैसा सोचेंगे कि घर में मेरे बेटे आए हैं, तो ये सोच के उनकी दिल रखने के लिए गुरुजी उन्हें उन लोगों के साथ बैठे था, तो वो लोग टीवी देख रहे थे। तो गुरुजी को अच्छा नहीं लग रहा था, फिर भी गुरुजी देख रहे थे और गुरुजी इसमें हमें लेसन क्या दिया कि हमें मूवी नहीं देखना चाहिए क्योंकि मूवी देखेंगे तो हमारे दिमाग खराब होता रहेगा। सभी लोग टीवी देखते हैं, वो पागल की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन हम लोग सेव है, हम लोग भक्ति करते हैं, रोज़ सुबह में जपा करते हैं, मॉर्निंग क्लास अटेंड करते हैं, भगवान जी की सेवा, दोपहर का गीता क्लास और भक्त के संग किसी भक्त के साथ हमें क्लास के बारे में चर्चा करते हैं, रात को जल्दी सोते हैं। तो ये सब हम एक अच्छे जीवन जी रहे हैं, हम सेव है, हम पागल की तरह बिहेव नहीं करते, हमें जानना है कि हम जान चुके हैं हमें क्या करना है, क्या हमारा गंतव्य है, तो हम साधना भक्ति लगे हैं। तो ये हम पे और अगर ये हम नहीं करते तो हम लोग उन्हीं की तरह थे, उन्हीं की तरह हम दोपहर में सोते, हम पागल की तरह बिहेव करते उन लोगों के जैसी। तो ये सब कुछ हमारे जो जीवन का परिवर्तन है, तो ये सब प्रभुपाद जी की कृपा है, प्रभुपाद की वजह से हमें ये सब मिला है। गुरुजी सारे श्रेय हमारे प्रभुपाद जी, हमारे राधानाथ स्वामी महाराज, हमारे गुरुजी को जाते हैं। तो कोटि-कोटि उनके चरण में मेरा प्रणाम। और ये भी गुरुजी एक पॉइंट बता रहे थे कि हमें टीवी पे जो लोग काम करते हैं, वो लोग भी सुखी नहीं रहते हैं। चाहे जैसे जो लोग टीवी में एक्टिंग करते हैं, वो लोग तो एक्टिंग करके छोड़ देते हैं, लेकिन जो लोग उनकी एक्टिंग देखते हैं, वो लोग पागल की तरह बिहेव करते हैं, पागल हो जाते हैं। तो इसलिए जो लोग टीवी पे भी काम करते हैं, वो भी लोग सुखी नहीं हैं। उनकी नाम जॉब हरे कृष्ण जी, तो बताना प्रणाम। लेकिन फिर भी वो लोग किसी स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ते हैं, जैसे रामकृष्ण मिशन से जुड़ने के बाद गुरुजी छेड़ दिए थे कि टीवी पे जो लोग काम करते हैं, वो लोग भी किसी न किसी आध्यात्मिक गुरु या आध्यात्मिक संस्था से जुड़ते हैं, तो हमें आध्यात्मिक से जुड़ना ही है। और ये भी बता रहे थे कि गुरुजी हम भक्ति अकेले नहीं कर सकते, भक्तों का प्रयोजन होते हैं, क्योंकि अकेले-अकेले भक्ति ज़्यादा दिन तक नहीं कर पाएँगे, भक्तों के संग है तो हम बहुत दिनों तक भक्ति कर सकते हैं। और जो पिछली बार गुरुजी गीता के श्लोक से बता रहे थे कि हमें भगवान जब विवस्वान सूर्यदेव को गीता बता रहे थे, तो अर्जुन तुम भी वहाँ थे, किसी न किसी रूप में, लेकिन तुम भूल गए हो और भगवान को सब कुछ याद है और कृष्ण भगवान है इसलिए सब कुछ याद है और हम लोगों को तो काल या परसों क्या 1 हफ्ते हम क्या सब्ज़ी क्या काम किया था तो हम भूल जाते हैं। तो भगवान है, तो भगवान कभी कुछ नहीं भूलता। हम लोग भगवान को जो भी कुछ बोले, भगवान एक भी बातें नहीं भूलते, लेकिन हम भगवान को दिया हुआ बात हम भूल जाते हैं। तो इसमें गुरुजी हम लोगों को बता रहे थे कि वो भगवान ही है, इसलिए कुछ भी नहीं भूलता।
तो गुरुजी और एक इंसिडेंट बता रहे थे उनकी निजी से उनके पिताजी के बारे में कि बुढ़ापे ज़्यादा से ज़्यादा बुढ़ापे अवस्था ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति कर लोग अभी का लोग है क्या है, अभी हम लोग यंग हैं, हम लोग मज़ा करेंगे, मस्ती करेंगे, काम करेंगे, हमें भक्ति का उम्र नहीं है। जब बूढ़ा हो जाएँगे तो भक्ति करेंगे। लेकिन गुरुजी आप बताते हैं कि बुढ़ापे से ज़्यादा यंग लोग ही ज़्यादा भक्ति करना ज़रूरी है। तभी हम हमारे जब वृद्ध अवस्था में हम भक्ति को लेकर सकते हैं। लेकिन अभी जो बूढ़ा लोग हैं, वो लोग अभ्यास नहीं किए हैं, तो अभी वो भक्ति नहीं कर पाते क्योंकि उनकी आँखों की जो दृष्टि शक्ति वो क्षीण हो जाती है, श्रवण शक्ति भी क्षीण हो जाती है और नाना प्रकार की व्याधियाँ उनके ग्रास करते हैं, तो उनके अभ्यास भी नहीं होता भक्ति का। तो हमें भक्ति स्टार्ट पहले से करना है, जैसे कम उम्र से हमें भक्ति करना चाहिए। और प्रभु जी मैं यहाँ तक ही लिखा था क्योंकि कल मुझे बाहर जाना था, तो मैं थोड़ा क्लास सुनते-सुनते ही गए थे, फिर लिख नहीं पाई, तो माफ़ करिएगा कुछ भूल बोल दिया तो। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद आपका। हरि बोल माता जी, हरि बोल, अति सुंदर। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को चरणों में दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम गुरु जी। गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, गुरु जी के चरणों हरे में कृष्णा दंडवत गुरु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम। कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सभी वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे शुद्ध देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी हरे कृष्णा। अशोक चावला प्रभु, जी गुरु आवाज जी। सुनाई दे रहा है? जी आप गुरु जी। यात्रा का अनाउंसमेंट करते जाइए, आप भूल जाते हो। जी गुरु जी। एटलीस्ट 4 दिन में 3 दिन में एक बार आप करना चाहिए। ठीक है गुरु जी। अभी करना है गुरु जी, सुबह करना है? नहीं अभी नहीं, सुबह और शाम करते रहिए आप, 2-4 दिन में एक बार। जी गुरु जी। ओके, तो जी तो हम शुरू करते हैं। 1 मिनट मुझे दीजिए, लैपटॉप ऑन करता हूं।
तो आज हम थोड़ा अलग टॉपिक पे चर्चा करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके ओके, हरे कृष्ण। माइक को बंद कीजिए। ओके, माइक को बंद कीजिए। आवाज आ रहा है मेरा सबको? आ रहा है गुरु जी। ओके जी। तो भक्त के जीवन में दो चीजें हैं जो उसको करना पड़ता है। एक है उसकी सेवा और दूसरा है उसकी साधना। ये उसकी तपस्या है, डेली उसको करना ही है। और हमारे ऊपर सत्संग की सेवा या सत्संग में 3 घंटा देना होता है और उसके साथ साथ घर की जिम्मेदारियां, नौकरी भी करनी होती है। तो इन सबको निभाते हुए हम बहुत ज़्यादा दबाव में आ जाते हैं, क्योंकि हमारे पास 24 घंटाएं होता है और समय कम पड़ता है। 16 माला का भी प्रेशर होता है और अगर हम सुबह नहीं उठे तो फिर 16 माला नहीं होती है, क्योंकि और भी जगह पर जस्टिस देना पड़ता है। तो अगर हम अपने आध्यात्मिक कोशिशों को हल्के में लेंगे तो हम आलसी बन जाएंगे। ये भी एक डर होता है। और अगर हम सब कुछ बहुत गंभीरता से लेंगे तो हमारी हालत एक प्रेशर कुकर की तरह बन जाती है। ओके, तो अगर हम उसको हल्के में लेंगे तो आलसी बन जाएंगे और बहुत दबाव में आकर लेंगे तो प्रेशर कुकर बन जाएगा। और जिसमें फटने का डर लगा रहता है ना। कल हमने इसके ऊपर बहुत चर्चा की। ओके, सब लोग अपने कैमरा को ऑन रखिए। और ये जो टॉपिक है ये हमारे लिए इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये सब चीज़ें भक्त समुदाय में फील करते हैं। तो मैंने इसको एक प्रभु जी के नोट्स मैंने बनाए हैं ताकि आप लोग उसको समझ जाए। तो इसमें कुछ कुछ मेरे अपने अनुभव भी मैं ऐड करूँगा। ठीक है, तो फटने का डर लगा रहता है। तो आप में से कितने लोगों ने प्रेशर कुकर में खाना बनाया है? मुझे लगा है सबने बनाया होगा प्रेशर कुकर में खाना। बहुत लोगों ने बनाया होगा कि जब टाइम कम होता है तो हम क्या करते हैं, प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते हैं।
2 सीटी मार दिया, हो गया, है ना, बराबर है। तो मैक्सिमम लोगों ने इसमें खाना बनाया होगा, है ना, जेंट्स लोगों ने भी खाना बनाना होना चाहिए ना। प्रभुपाद कहते हैं कि हर एक जेंट्स को खाना बनाना आना चाहिए जो भक्त है ना। खाना बनाना है ये कि लेडीज का कोई डिपार्टमेंट नहीं है, खाना बनाना पुरुष को भी आना चाहिए। एटलीस्ट दाल रोटी नहीं, लेकिन दाल, राइस और सब्जी, ये 3 आइटम है। आसानी से कोई 15 दिन में भी सीख जाएगा, 15 दिन 1 हफ्ते में भी सीख सकता है। ओके, तो कई लोग हैं जिन्होंने प्रेशर कुकर में खाना बनाया होगा। ओके, तो जब हम गैस को ऑन करते हैं तो प्रेशर बिल्डअप होने लगता है, क्योंकि उसका ढक्कन है वो बंद होता है, बराबर है। और ढक्कन के ऊपर एक सीटी होती है। जैसे जैसे गैस ऑन किया रहता है, समय के प्रभाव से धीरे 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 जो प्रेशर होता है वो बिल्डअप होने लगता है, और उस प्रेशर से वो खाना पकने लगता है अंदर का। और जब प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो ऊपर की सीटी आवाज करती है। तो ऐसे 2-3 सीटी लेते हैं और फिर कुकर बंद कर देते हैं। लेकिन अगर सीटी नहीं बजती है तो क्या होता है जी, कौन बताएगा? सीटी नहीं बजेगी तो क्या होगा? सीटी नहीं बजेगी तो क्या होगा जी? खाना पक जाएगा या खाना नहीं पकेगा? कुकर फट जाएगा। कुकर फट जाएगा। मैंने तो कुकर को फटते हुए नहीं देखा है, ढक्कन को उड़ते हुए देखा है, बराबर है। कुकर फटता है, ढक्कन उड़ता है, खाना कच्चा रह जाएगा, मिलता है ढक्कन उड़ता है। फटता भी है गुरुजी, हाँ, फटता भी है। खाना जल भी जाएगा गुरुजी। ठीक है, दोबारा से उसे अच्छे से लगाएंगे। ओके। तो आप लोग सब बुद्धिमान हो, मेरे से ज्यादा जानते हो इस डिपार्टमेंट में। ओके, तो आप समझ जाइए क्या होता है। तो जी, तो इस तरीके से तो जब भक्ति में भी जब भक्त चला आता है ना, तो कई जिम्मेदारियों को लेके, अपनी सुबह की माला को लेके, अपनी सुबह की नींद को लेके, अपनी शारीरिक गतिविधियों को लेके, उसके भीतर भी एक प्रेशर बिल्डअप होने लगता है। क्योंकि हम सबको भक्ति में कोई टेस्ट नहीं है। हम सब लोग भक्ति है एक भक्तों के समुदाय में रहकर खींचते हैं और फिलॉसफी को पढ़ते हैं, इंटेलेक्चुअली कन्विंस होते हैं और हम भक्ति कर रहे हैं। लेकिन हम जब भक्ति करते हैं तो 16 माला होने के बाद कुछ जिम्मेदारियों को लेकर भी प्रेशर होता है, और इस तरीके से भक्त की हालत भी कभी कभी एक प्रेशर कुकर की तरह बन जाती है। और जैसे भक्त एक प्रेशर कुकर की तरह फील करता है तो इसके 2 कारण होते हैं। एक भक्त होता है फिर वह सीटी मारने लगता है, क्योंकि आप सबको पता है प्रेशर कुकर में जब प्रेशर बिल्डअप होता है तो कुकर सीटी देता है। कितने लोगों ने उस सीटी सुनी है? सुनिए, लंबी चलती है क्या नहीं? कभी कभी जब सीटी ऊपर आती है ना तो थोड़े समय के लिए चलती है वो। ऐसा नहीं कि सीटी तुरंत कट करके तुरंत बैठ जाती है, ऐसा नहीं होता है। वो सीटी है तो लॉन्ग, कभी कभी मुझे लगता है कि कम से कम 30 सेकंड, 50 सेकंड, 40 सेकंड चलती रहती है ना। मतलब क्या है? तो जब सीटी बजती है तो फिर सीटी वो थोड़ा समय के लिए चलती रहती है। उसी प्रकार से भक्त के जीवन में जब प्रेशर आता है तो फिर उसके मुंह से सीटियाजनक मधुर शब्द निकलते हैं। मधुर शब्द निकलते हैं, या आप समझ जाइए मधुर शब्द का अर्थ क्या है। फिर उससे आसपास के लोगों को परेशानी होने लगती है कि क्या हो रहा है इसके जीवन में, माला कर रहा है या मजाक कर रहा है सुबह सुबह उठ के, है ना। तो फिर फटने का डर रहता है ना। और फटता कहाँ पर है वो? अगर वो मान लो कि प्रेशर कुकर को अपने अंदर रोक के रखता है,
सीटी मारता नहीं है, क्योंकि वो सोचता है सीटी मारने से घर में कलह होगा, मेरी माला भी रुकवा देंगे। फिर क्या होता है, वो अपने ही भीतर उसको रोक के रखता है ना, रोक के रखता है। प्रेशर भी बिल्डअप हो रहा है, धीरे 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 फिर वो ऐसा फट जाता है कि वो सत्संग में आना ही छोड़ देता है। समझ में आ रहा है? सत्संग में आना क्यों छोड़ता है? वो इतना प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, इतना बिल्डअप हो रहा है, अपने आप को रोक नहीं पाता है, और वो सारा जितना भी परिणाम है वो किसके ऊपर निकालता है? अपने भक्ति को निकालता है। जब से मैं इस्कॉन में आया हूँ, जब से हाथ में माला ली है, तब से मैं प्रेशर कुकर की तरह पक रहा हूँ, तो इसके लिए अभी मैं छोड़कर चला जाता हूँ। ठीक है, तो अभी इसमें से कैसे निकाले हम? कितने लोग निकलना चाहते हैं? फिंगर को रेज कीजिए प्रेशर कुकर से। या कितने लोगों को लगता भी है कि मैं प्रेशर कुकर की जिंदगी जी रही हूँ या जी रहा हूँ? पहले तो ये सवाल पूछते हैं, कितने लोगों को लगता है कि भक्ति ये प्रेशर कुकर की जिंदगी है? फिंगर को रेज कीजिए। सच सच बोलिए, मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा। आप ये मत सोचो कि मैं जी ओके बहुत ज्यादा ही लोग हैं, तो प्रेशर कुकर लग रहा है आपको भक्ति? 21 लोग हैं। ओके जी, ओके 18 लोग हैं। और कितने लोगों को लगता है कि मैं प्रेशर कुकर की तरह सीटी नहीं मारता हूँ या नहीं मारती हूँ, लेकिन मेरा फट जाने का डर मुझे लगा रहता है? ऐसे कितने लोग हैं? ओके, ये भी उतने ही लोग हैं, फट जाने का डर लगा रहता है जी। ओके, तो इसके लिए फिर आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक सुनिए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि बहुत देर हो जाए, है ना? ठीक है, तो जब जब प्रेशर कुकर आपको दिखाई देगा आपके घर का, तो आप इस लेक्चर को याद कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि प्रेशर कुकर के अंदर, है ना, मुझे ही रखा गया है ना, इस्कॉन वालों ने, और गैस फॉस किया है, और फिर मैं सीटी मारने में लगा रहता हूँ। ओके जी जी, तो मैं इस लेक्चर को इस लेक्चर को अभी हम आपको बताते हैं। ओके जी, तो इसको लिखा हुआ है मैं पूरा, तो मैं आपको बताता हूँ जी। तो हमें शुद्ध भक्तों के बारे में जब हम सुनते हैं, पहले जब हम शिल प्रभुपाद जी के बारे में सुनते हैं, तो हमें ये सुनाई देता है कि हमारे सारे आचार्य शिल प्रभुपाद जी 2 से 3 घंटे ही सोते थे। बराबर है? हम यही सुनते हैं, हमारे सारे आचार्य कितना घंटा सोते थे? 2 से 3 घंटा सुनते थे, है ना? बराबर है? और फिर हम सोचते हैं कि अभी मेरे जीवन का लक्ष्य भी क्या है? भगवान की भक्ति करना है, और हमें भी करना चाहिए। तो रात में जगकर किताबें लिखते थे प्रभुपाद जी, दिन रात भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। चैतन्य महाप्रभु रात भर श्रीवास आंगन में कीर्तन करते थे, तो वह रात में कुछ गिने चुने भक्तों के साथ कीर्तन करते थे रात को, और दिन में वह सबके साथ कीर्तन करते थे। यह सब सुनकर हमें लगता है कि यही जीवन का लक्ष्य है, हमें भी करना चाहिए। तो हम अपने आप को अपने दायरे से ज्यादा ही खींच लेते हैं। फिर हमारी कैपेसिटी कितनी होती है? हमारी कैपेसिटी 3 से 4 घंटा साधना करने की होती है, लेकिन हम सोचते हैं कि अभी मैं शिल प्रभुपाद जी बनना चाहती हूँ या बनना चाहता हूँ, या फिर मैं रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जैसे अपने आप को तपा लूंगा। ये लोग क्या करते थे? 2 बूंद छाछ के पीते थे, पता है? जब इनको भूख लगती थी तो ये छाछ के 2 बूंद ही पीते थे। तो हमें लगता है कि मैं भी ऐसे ही रहना चाहिए। तो शुरुआत कहाँ से होती है मैं आपको बता रहा हूँ। ओके जी, तो
तो हम अपने आप को अपने दायरे से ज्यादा ही खींच लेते हैं। और फिर हम जब जब दबाव बढ़ जाता है तो हम भक्ति को छोड़ देते हैं। और फिर अगर इससे बचना चाहते हैं तो हमें जागरूक होना चाहिए कि क्या हमें दबाव महसूस हो रहा है या नहीं, ये पहले सोचना चाहिए। आप में से कितने भक्त सोचते हैं कि मुझे दबाव महसूस हो रहा है? ऐसा होता है पिछले 1 साल में या 1 महीने में दबाव अनुभव होता है आपको भक्ति को लेके? ओके। मुझे लगता है कि कुछ लोग भक्ति नहीं भी करते तो भी दबाव अनुभव होता है। हाँ, करते भी नहीं है तो दबाव किसका होता है? ये दबाव फिर भक्ति का नहीं है, ये आपकी जो बद्ध अवस्था है उसका दबाव है ये। बराबर है। कुछ लोग भक्ति नहीं करते फिर भी दबाव होने लगता है सत्संग में आने से। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है सिस्टम में गड़बड़ है। ओके जी। तो दबाव पहले हम महसूस करते हैं और फिर हम दूसरों को तब पता चलता है जब हम फट जाते हैं। तो कब पता चलता है कि मैं दबाव में हूँ, मैं प्रेशर में हूँ? हमको नहीं पता चलता है। ये ना हमारे बगल में जो व्यक्ति रहते हैं परिवार वाले के, उनको पता चलता है। तो आप में से कितने लोगों के परिवार वाले बोले हैं कि जब से माला ले है बहुत ज्यादा प्रेशर फील कर रही हो तुम या कर रहा हो? ऐसा बोला है आपको? जी, कितने लोगों को ऐसा बोला है? प्रेशर फील कर रहे हैं, है ना? प्रेशर बिल्डअप हो रहा है आप में। जी, करते हैं, ऐसा बोलते हैं। ओके, कम से कम 9-10 लोग हैं, 11 लोग हैं। ओके। दो चार लोगों के हम अनुभव लेते हैं, क्या बोलते हैं वो? जी, पूजा डिमरी बोलो, क्या बोलते हैं? हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जब मैंने ये सत्र ज्वाइन किया था, शुरू किया था, तो घर वालों को ये नहीं पता था कि ये अब शायद इस जन्म तक पूरा चलता ही रहेगा। उनको ये लगा कि हो सकता है 1 साल या ऐसे ही करेगी और समझ लेगी और फिर छोड़ देगी, पूरा हो जाएगा। अब जैसे ये कंटिन्यूटी में चल ही रहा है, और पहले तो मैं कभी कभार स्किप भी कर देती थी, लेकिन अब मेरा खुद का भी इंटरेस्ट है और दायित्व भी है, तो उस वजह से तीनों सत्र जब मैं ले रही हूँ और फिर बाकी के भी हैं, उस वजह से और फिर हो ही जाता है। फिर घर में कभी कभार बोल देते हैं क्या? पर अब धीरे धीरे करके जैसे एडजस्ट हो रहा है धीरे धीरे, तो फिर अब थोड़ा सा संभल भी रहा है, इतना ज्यादा भी नहीं, बट पहले के कंपैरिजन में बोलते तो हैं ही थोड़ा बहुत। जी 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 जी। और तुम कभी कभी सीटी मारती हो घर वालों को? ये पहला प्रश्न है। प्रेशर कुकर जब हो जाता है? नहीं गुरुजी, ऐसा ज्यादा होता नहीं, ऐसा नहीं होता है ज्यादातर, नहीं होता है, क्योंकि मुझे खुद भी पता है कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो मेरे अपने अंदर की ही वजह से हैं, अपनी आदतों की वजह से हैं। प्रॉब्लम्स की जड़ मेरे ही अंदर है, ये तो मैं जानती हूँ। तो उन्हीं को ठीक करने के लिए कभी कभार आपका भी परामर्श लेती हूँ, कभी अपने आप से भी सोचती हूँ कि क्या करना चाहिए इसमें। अपना ही कुछ आलस्य होता है, तो ये तो मैं जानती हूँ कि कमियां मुझी में है गुरुजी। जी जी, ओके, धन्यवाद। तो देखिए, एक व्यक्ति की राय हमने ले ली है, तो ये भी लगता है कि घर वालों को कि इन्होंने जो ऑनलाइन सत्संग शुरू किया है, ये इनका 1 महीना 2 महीना कोई कोर्स होगा, तो 2 महीने के बाद ये खत्म हो जाएगा। बराबर है, ऐसे भी घर वालों को लगता है। लेकिन जब घर वाले देखते हैं इसको तो 6 महीने हो गए, ये तो लगी रही है या वो लगा रहा है, तो फिर उनको पता चलता है कि ये खत्म ही नहीं होगा, ये तो चलता ही रहेगा। बराबर है। तो फिर इस तरीके से फिर घर में समस्याएं आने लगती है।
तो ऐसे एक भक्त भी दबाव बढ़ने पर हल्ला करता है और फिर अपराध कर बैठता है। अपराध कब क्यों होते हैं हमसे? क्योंकि हम प्रेशर फील करते हैं भक्ति में, और प्रेशर फील करने से अपराध होने लगते हैं। ओके, तो कई बार अपने अंदर के दबाव भी वह सहन करता है और हल्ला नहीं करता है फिर, है ना, ये जैसे मैंने बताया। फिर एक दिन वह दबाव के कारण फट जाता है और फिर लोगों को पता चलता है कि वह किस दबाव से गुजर रहा था। तब तक बहुत देर हो जाती है लेकिन, और हर व्यक्ति की हालत अलग अलग, हर व्यक्ति के हाल या कैपेसिटी अलग अलग होती है। कहा जाता है कि देश काल पात्र के अनुसार हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हर एक व्यक्ति का पात्र अलग अलग है, हर एक व्यक्ति अलग है। एक ही हालात किसी व्यक्ति का पोषण करती है तो किसी को हताश कर देती है। बराबर है, इसको आप जरा नोट कीजिए कि प्रेशर है वह ऐसा नहीं कि प्रेशर उसका कारण है, क्योंकि हर एक व्यक्ति यूनिक है। हर एक व्यक्ति को प्रेशर आता है तो वो ग्रो करता है, और अगर प्रेशर किसी को बहुत ज्यादा आया है तो फिर वो डाउन हो जाता है। ठीक है, लेकिन मेरा यहाँ पर आपको ये कहना रहेगा, सुझाव रहेगा कि मैक्सिमम लोग हैं वह प्रेशर में ग्रो करते हैं। तो इसको जरा आप नोट कीजिए, मैक्सिमम लोग प्रेशर में ग्रो करते हैं। ग्रो मतलब आगे बढ़ते हैं, अपलिफ्ट करते हैं अपने आप को। ठीक है, तो कौन मुझे इसका उदाहरण देकर समझा सकता है कि प्रेशर में कैसे व्यक्ति ग्रो कर सकता है या बढ़ सकता है ना? आपने भी प्रेशर लिया होगा, और आपका ही कोई किस्सा सुना दीजिए कि आप किस तरह से प्रेशर लेने के कारण ग्रो हो गए। जी, कोई है जो अपना उदाहरण बता सकता है? बहुत सारे उदाहरण है, बचपन से लेके आपके जवानी तक, जब आपने प्रेशर लिया होगा, है ना? जी, मोहित कुमार। हरे कृष्ण गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। गुरुजी, बचपन में जब पढ़ाई करता था तो जब एग्जाम के पहली रात को ही पूरा चैप्टर खत्म करना होता था, तो उस समय ऐसा होता था कि जितना साल भर में नहीं पढ़े उतना उसमें एक ही रात में बहुत ज्यादा कोर्स खत्म कर देते थे। वो प्रेशर का नहीं होता। ओके जी, नेक्स्ट पद्मा पराशर। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। मैं जब प्रेशर लेती हूँ तब मैं देखती हूँ कि मेन रीजन की तरफ जाती हूँ कि प्रेशर क्यों हो रहा है, मेरी खुद की कुछ कमियां है तो मैं उनको नोट डाउन करती हूँ, और फिर मैं टाइम टेबल बनाती हूँ और व्यवस्थित मैनेज करती हूँ कि कहाँ मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ, उसकी वजह से मैं जो अचीव करना चाहती हूँ नहीं हो पा रहा है। फिर मैं व्यवस्थित टाइम टेबल बना के और उसको फॉलो करती हूँ तो वापस सब कुछ ठीक हो जाता है। गुरुजी, हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। ओके जी, और कोई एग्जांपल प्रैक्टिकल लाइफ का? जी, मनमोहन यादव। जी, नेक्स्ट रीना सिंह। हरे कृष्ण गुरु, मैं एक भौतिक उदाहरण भी देना चाहूंगी और आध्यात्मिक उदाहरण भी देना चाहूंगी। भौतिक उदाहरण में ये है कि लास्ट ईयर मेरा प्रेजेंटेशन था अमेरिका के जो है कि बिल गेट्स के फाउंडेशन, इसमें जो है कि टीम आ रही थी जो है हमारा विद्यालय स्कूल जो विजिट करने के लिए। तो मेरी ही क्लास का विजिट था और हम लोगों को कुछ भी मतलब जो है कि हार्ड कॉपी वगैरह कुछ दी नहीं गई थी कि क्या आपको करना है कैसे। तो उसका जो है कि सॉफ्ट कॉपी को ही लेकर के मैंने बहुत लेट नाइट तक अपनी मतलब साधना वगैरह पूरा करके थोड़ा सा प्रेशर मैंने लिया और गुरुदेव को छोड़ करके फिर मैंने जो प्रेजेंटेशन किया तो बहुत गुरुदेव की कृपा से जो है कि बहुत अच्छा जो है प्रेजेंटेशन हो गया। और इसमें जो है कि मतलब बहुत काफी उसकी सराहना हुई और वो बात डिस्ट्रिक्ट लेवल तक गई हुई है। इस स्कूल में मतलब कि ऐसे ऐसे भी टीचर हैं कि जिनको चीजें टूल्स अवेलेबल उतने नहीं है, सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल है, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत अच्छा किया। ये भौतिक उदाहरण हो गया। और आध्यात्मिक उदाहरण मुझे मेरा ऐसा अनुभव है कि इसके पहले भी जो कि मैं यही जॉब करती थी, यही सब कुछ करती थी, लेकिन
इतनी साधना करने के बाद भी जो है कि सब कुछ अच्छे से हैंडल हो जा रहा है। ऐसा नहीं था कि जो है कि मैं भक्ति कर रही थी तो जो है कि भक्ति नहीं कर रही थी तो मेरे पास प्रेशर नहीं था, तो भौतिक प्रेशर ज्यादा था वो। यदि आध्यात्मिकता में यही है कि तो ये तो समझ में आ रहा है कि ये कोई उत्तम चीज हमको उत्तम नहीं, सर्वोत्तम चीज चाहिए तो उसके लिए कुछ न कुछ तो हम कहीं ना कहीं उसको ये करते ही हैं। अरे क्या कहते हैं उसको, उसके लिए संघर्ष करते ही हैं। किसी को एग्जाम में मार्क्स अच्छे लाने हैं तो वो उसके लिए संघर्ष करता है। तो आपको तो दुनिया की सर्वोत्तम चीज चाहिए, तब वो कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस तो करना ही होगा। हरे कृष्ण काम बोलिए, क्षमा करिए। जी जी, ओके तो आप सब लोग ठीक, तो मैं अभी आगे बढ़ता हूँ। तो जैसे भी इंजीनियरिंग कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज में कई बच्चे जब आगे नहीं बढ़ पाते, जैसा मैं कोटा में गया था कुछ दिन पहले, तो कोटा में जो प्रवीणा माता जी का बच्चा था, आखिरी बच्चा, उसके साथ मैं कुछ टाइम स्पेंड किया, तो बता रहा था कि कोटा में इंजीनियरिंग कॉलेज में आए दिन 2 से 3 दिन में एक व्यक्ति सुसाइड करता है, एक बच्चा। तो क्यों सुसाइड करता है वो? क्योंकि वह अपने अंदर प्रेशर लेता है, बहुत प्रेशर लेता है पढ़ाई को लेके या माता पिताओं की डिमांड को लेके, तो इसलिए उसको कोई ऑप्शन नहीं दिखता है तो सुसाइड करता है। लेकिन बाद में उसने मुझे ये भी कहा कि कई लोग आगे भी बढ़ जाते हैं प्रेशर को लेके, है ना। तो इसलिए मैं वापस कह रहा हूँ कि ये प्रेशर होना या प्रेशर नहीं होना ये कोई भक्ति में आगे बढ़ने का कारण नहीं होना चाहिए। कुछ भक्त हैं, मैंने अपने इस्कॉन मंदिरों में देखा है कि अपने ऊपर इतनी जिम्मेदारियां लेते हैं कि वो अपने आप को भक्ति में बने रहना पसंद करते हैं, तो इसलिए फिर वो अपने आप को समय ही नहीं दे पाते। और कुछ भक्त है और वही भक्त स्मूथली आगे भी बढ़ने लगते हैं, और कुछ भक्त है अगर उनके पास सेवा ज्यादा आती है तो सेवा से भाग जाते हैं। वो सोचते हैं कि मैं इतना प्रेशर नहीं ले सकता हूँ, मुझे अपने लिए समय चाहिए। तो फिर वो अगर नंबर 1 व्यक्ति है 10 सेवाओं को लेगा, तो नंबर 2 व्यक्ति है केवल 2-3 सेवाओं को लेकर खुश रहेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? कि प्रेशर लेना है वो पहले अपने आप को पहचानना चाहिए, मैं कितना प्रेशर लेता हूँ। लेकिन हर एक व्यक्ति को प्रेशर नहीं चाहिए होता है, लेकिन हमको पता है अभी जैसा कि यहाँ पर हमने एक यहाँ पर एक सिस्टम बनाया है ना, कि आपको आना है और कैमरा ऑन रखना है, नहीं तो आपको रिमूव किया जाएगा। तो आपके ऊपर प्रेशर रहता है हमेशा कि मेरा कैमरा ऑन है क्या, नहीं रहता है, बराबर है। नहीं तो आपको पता है मुझे सडनली यहाँ से निकाल दिया जाएगा। अब ये प्रेशर अच्छा है या बुरा है? तो ये प्रेशर अच्छा है ना, क्योंकि ये प्रेशर नहीं रहेगा तो पता है क्या होगा, फिर तो सब अपने पता ही नहीं चलेगा कि कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है, कौन लिख रहा है कौन नहीं लिख रहा है, बराबर है। क्योंकि हम सब लोग कम से कम 500 माइल एक दूसरे से दूर रहते हैं, है ना, मिनिमम। तो इसके लिए हर एक व्यक्ति है, आप ऑफलाइन तो आ नहीं सकते हैं, तो ऑनलाइन अगर आते हो तो एटलीस्ट आपके चेहरे दिखाई देने चाहिए, ताकि आप सुन रहे हैं समझ रहे हो पता चलता है। ओके, तो प्रेशर है, ये जब बिल्डअप होता है तो खाना भी पकता है, बराबर है। खाना कैसे पकता है वो भी तो आप सोचिए ना, बिना प्रेशर के खाना पकेगा? कुकर के अंदर का नहीं पकेगा। सब्जी पकेगी? नहीं पकेगी, है ना। तो इसलिए ऐसा मत सोचिए कि मैं अपने आप के ऊपर भक्ति को लेके प्रेशर फील कर रहा हूँ या फील कर रही हूँ तो मुझे भक्ति में मालाएं कम करनी चाहिए, ऐसा भी नहीं मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ओके, तो इसका हम सॉल्यूशन है बाद में देखते हैं। तो कुछ लोग आगे निकल जाते हैं प्रेशर को लेके, है ना, उसमें इफिशियंसी आती है। इफिशियंसी का अर्थ पता है आपको? इफिशियंसी मतलब उसके क्या बोल सकते हैं, उसके आउटपुट में एक निखारता आती है, बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक काम करने लगता है वो, है ना, बराबर है। अभी घर में भी अगर बहू के ऊपर सास नहीं रहेगी तो काम करेगी वो? क्या लगता है? काम ही नहीं करेगी वो तो एकदम 9 बजे उठेगी, 10 बजे उठेगी, टीवी लगाएगी और सोचेगी ठीक है क्या है, अभी बर्तन ही करना है ना, आराम से करूंगी, है ना, बराबर है। ये एक नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, बराबर है। लेकिन उसको पता है कि सांस उड़ गई है, अगर मैं नहीं उठूंगी तो
2 गालियों से मेरा आज का दिन का स्वागत होगा, बराबर है? तो फिर वो उठ जाती है ना, बराबर है? लेकिन पहले ज्वाइंट फैमिली हुआ करता था तो ये डर होता था, लेकिन जैसे नॉर्थ इंडिया में हम गए थे तो वहाँ पर ज्वाइंट फैमिली ज़्यादा है, लेकिन जैसे आप साउथ इंडिया में आओगे, है ना, महाराष्ट्र है, उसके बाद और नीचे आओगे तो वहाँ पर ज्वाइंट फैमिली नहीं है अभी, वहाँ पर सब सिंगल लोग रहते हैं, है ना। तो इसके लिए वहाँ पर एक कल्चर नहीं है, कोई कभी भी उठता है, कभी भी सोता है। तो हमारा मकसद कृष्ण के प्रति भक्ति को आगे बढ़ाना है, कृष्ण से जुड़ना है। अगर हमारे लक्ष्य में कोई बाधा आए तो हमें सावधान हो जाना चाहिए। अगर मुझे कृष्ण के प्रति प्रेम महसूस हो रहा होगा तो हमें किसी भी तरह का दबाव महसूस नहीं होना चाहिए। नंबर 1, इसको जरा आप लिखिए। अगर मुझे कृष्ण के प्रति प्रेम हो रहा है तो मुझे दबाव महसूस नहीं होना चाहिए भक्ति में। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कृष्ण के प्रति प्रेम हो रहा है वो बहुत आगे की बात है, मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ कि एटलीस्ट आपको इस प्रोसेस के प्रति प्रेम होना चाहिए। जो मैं भक्तों का संग में हूँ, मेरी माला हो रही है, तो इस विधान के प्रति प्रेम होना चाहिए, क्योंकि कृष्ण के प्रति प्रेम तो हम सबका किसी का नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने अभी तक भगवान के दर्शन नहीं किए हैं, है ना। तो हमें भक्त के प्रति प्रेम उत्पन्न हो सकता है या फिर हमें इस शिला प्रभुपाद की विधि विधान है उसके प्रति प्रेम उत्पन्न हो सकता है जी। तो अगर मैं सब कुछ छोड़ दूं तो क्या मैं आलसी नहीं बन जाऊंगा? तो ये एक पहला सवाल है, हमें पूछना चाहिए। अगर मान लो मैं प्रेशर फील कर रहा हूं और मैं भक्ति को छोड़ दूं तो क्या होगा पता है, मैं आलसी बन जाऊंगा। लेकिन अगर मैं इसको सहन करता रहूंगा तो क्या मैं भक्ति छोड़ नहीं दूंगा क्या? तो हमें भगवान चैतन्य शिष्टाष्टकम में क्या कहते हैं कि तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना। सहिष्णुना का अर्थ क्या है? सहन करो। सहन करना मतलब क्या? प्रेशर को सहन करना है। किसको सहन करने के लिए कह रहे हैं जी? कौन मुझे बताएगा? भक्ति में सहन करना मतलब ये प्रेशर कुकर की तरह ही रहना है या इससे अलग है? क्या लगता है आपको जी? जी, भक्ति में भगवान कहते हैं कि सहन करो। तो सहन करने से मैं प्रेशर कुकर बन रही हूँ, क्या वो वही चीज है या अलग है जी? ओके, तो हमें जागरूक रहना चाहिए कि कहीं मुझे कोई दबाव तो महसूस नहीं हो रहा है। ओके, लेकिन मैं वापस कह रहा हूँ, शिल प्रभुपाद जी हमेशा कहा करते थे कि जब मुझे मेरे गुरु ने आज्ञा दी थी कि तुम जाके प्रचार करो, तो मैं हमेशा इसी बारे में सोचता था कि कैसे मैं अपने गुरु की आज्ञा को फॉलो करूंगा। तो क्या लगता है आपको, शिल प्रभुपाद जी ने भी प्रेशर लिया होगा या नहीं लिया होगा? तो शिल प्रभुपाद जी ने भी प्रेशर लिया होगा, है ना, बराबर है। तब जाके वो अमेरिका गए होंगे, है ना। और एक बद्ध जीव का स्वभाव है, जब तक उसको प्रेशर नहीं देंगे वो काम करेगा क्या? काम ही नहीं करेगा। तो दबाव का मतलब ही यही है कि हमारा दिमाग करना नहीं चाहिए, हमारा दिमाग लगाना नहीं, दिमाग काम करना नहीं चाहता है। बुद्धिमान एक पिता की तरह सोचता है कि क्या बच्चे पर उसका दबाव डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए, है ना। एक भक्त या तो हताश होकर बैठ जाएगा या करने के बाद खुशी अनुभव होता है। सदियों में हम सुबह उठते हैं, उस वक्त हमें लगता है कि बड़ा मुश्किल है, लेकिन जब हम उठ जाते हैं तब क्या हमें यह दबाव महसूस होता है? तो प्रभु जी एक उदाहरण देते हैं, जब हम सुबह उठते हैं तो हमको दबाव लगता है कि मुझे उठना है,
लेकिन वो दबाव 5 से 10 मिनट का ही होता है। जैसे 10 मिनट के बाद आप तुरंत अपने आप को फ्रेश कर देते हैं, तो क्या आपको दबाव लगता है उठने का? नहीं, सारा चीज छूमंतर हो जाता है, फिर हम माला लेके बैठ जाते हैं। ठीक है, तो यह दबाव सिर्फ 10 मिनट का होता है, जब तक हम उठकर नहा नहीं लेते। फिर जब हम जप करने बैठ गए, तो क्या किसी भक्त को इस बात का अफसोस हुआ है कि जप क्यों कर रहे हैं हम? तो ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा नहीं होता है। तो ये इस बात का प्रूफ है कि हमने जो कुछ किया है अच्छा किया है, लेकिन हर दबाव सहन करने के लिए नहीं होता है। तो अभी प्रभु जी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कौन सा दबाव को सहन करना चाहिए और कौन से दबाव को सहन नहीं करना चाहिए। ओके, तो जब हमें पता है कि इसका नतीजा अच्छा निकलेगा, तो हमें उसे सहन करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सुबह का उठना, ठीक है। लेकिन कभी कभी खतरा ज्यादा होता है और हमारे शरीर और मन के साथ इतना दबाव आए तो हम उसे बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और हमें कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए, लेकिन हम भावनाओं में बह जाते हैं कई बार। तो कई बार हम प्रेशर इसलिए फील करते हैं कि हम भावनाओं में बह जाते हैं, है ना। तो भावना मतलब कैसी? जब हम कोई आचार्यों का कथा सुनते हैं तो हमें लगता है कि जी, जैसे कि कल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आविर्भाव तिथि था, तो मैंने आपको कम से कम 1.5 घंटा उनके बारे में सुनाया। तो आपको ऐसा भी लगा होगा कि चलो मैं भी अभी सूर्य सिद्धांत लिखता हूँ, या फिर मैं भी थोड़ा सा, है ना, पंडित की तरह करता हूँ, या फिर उन्होंने इतना माला की थी तो मैं भी थोड़ा माला को बढ़ाता हूँ, एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना। तो लगने लगता है। लेकिन हमें आचार्यों का जब हम स्टोरी सुनाते हैं तो हमें केवल उनसे एक प्रेरणा लेना चाहिए कि अगर मैं 16 माला कर रही हूँ तो मुझे 2 माला में बढ़ाना चाहिए। हमें उनकी तरह नहीं बनना चाहिए। खास करके जब हम षड गोस्वामी के बारे में सुनते हैं, हम जब रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में सुनते हैं ना, किस तरह से वह गाय के पास जाते थे और जगन्नाथपुरी में जो प्रसाद होता था, है ना, वो जब गाय उसको रिजेक्ट करते थे उस चावल के दाने को, तो रघुनाथ दास गोस्वामी है वो उसको धोते थे और वही खाते थे, है ना, बराबर है। तो आपको क्या लगता है, अभी मैं भी जगन्नाथपुरी चला जाऊं? तो ऐसा अगर लगता है तो ये हमारा गलत है। तो हमें इसमें क्या उदाहरण सीखना चाहिए कि एटलीस्ट मुझे दाल राइस पे समाधान ही होना चाहिए, या फिर मुझे अच्छे अच्छे आइटम नहीं खाना चाहिए। ओके, तो ग्रीस में एक स्कूल है, इन्होंने कहा, जहां पर बच्चों को 7 साल की उम्र में प्रशिक्षित किया जाता है कि शारीरिक दर्द को सहन करने के लिए उनको प्रशिक्षित किया जाता है। इन पर साल में एक बार कोड़े बरसाए जाते हैं बच्चों में। समझ में आ रहा है? कोड़े मारते थे ताकि वो सहन कर सके। ठीक है, तो एक छोटा बच्चा एक बार जंगल में गया और उसे वहां एक लोमड़ी का बच्चा दिखाई दिया। अभी बच्चे का मन, है ना, जो बच्चा था, लोमड़ी का बच्चा, तो उस बच्चे को खाने लगा, है ना, और उसको सहन करने का ट्रेनिंग दिया गया था। तो वो सहन करते गया करते गया करते गया, उसके मुंह से कुछ आवाज ही नहीं निकला। अभी हुआ क्या देखिए, इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो। तो जब एक वरिष्ठ व्यक्ति ने देखा तो डर के मारे, है ना, तो उसने तुरंत उसको कहा कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि लोमड़ी के बच्चे ने उसका सारा ही मांस खा लिया था बच्चे का, और उसने आ या ऊ भी नहीं किया क्योंकि उसको ट्रेनिंग दिया गया था। तो उसने लोमड़ी के बच्चे को अपने कपड़ों में छिप गया था वो। तो वरिष्ठ से बात करते करते लोमड़ी के बच्चे ने उसके पेट पर काटना चालू कर दिया, और बच्चे के पेट को धीरे धीरे खाने के बाद वह बच्चा मरकर गिर गया। बाद में उसके वरिष्ठ को समझ में आया कि लोमड़ी का बच्चा उसे खाए जा रहा था और वह बच्चा इसे बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। क्या हमारी भक्ति में कोई ऐसी चीज तो नहीं जो हमें खाई जा रही है?
नंबर 1। कुछ चीजों से हम बर्दाश्त करने की होती है, लेकिन सब नहीं। प्रभु जी लिखते हैं हमें सावधान हो जाना चाहिए। तो हमेशा उस दीपावली में जो अनार होता है बजने वाला, उसका उदाहरण दिया जाता है। हमें लगता है कि वह जलता रहेगा और रोशनी देता रहेगा, लेकिन वह कुछ देर से खत्म हो जाता है। तो पहले मैं वो स्टोरी डिस्कस करना चाहूंगा जो उस बच्चे की थी। तो लोमड़ी का बच्चा उसको खाए जा रहा था और उसको कह रहा था कि सहन करो, सहन करो, सहन करो। लेकिन हमें समझना चाहिए कि मुझे क्या सहन करना है और क्या नहीं सहन करना है। कई बार हमें उन चीजों को सहन करने जाते हैं जो भक्ति के लिए बाधक है। तो हमें समझना चाहिए, हमें परामर्श लेना चाहिए कि क्या मुझे, कभी कभी परिवार वालों की गालियां हमें सहन करनी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे भी हम अजीब प्रेशर बिल्डअप होता है उससे भी, कि जितना हम निगेटिव सुनेंगे, जितना हम निगेटिव एनर्जी को अपने भीतर जमा करेंगे, उतना फिर निगेटिविटी ज़्यादा बढ़ जाती है। और आजकल लोग परेशान इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वो नकारात्मक चीज़ों को लेकर बहुत घूमते हैं। तो हमें नकारात्मक चीज़ें सहन नहीं करनी चाहिए, उसको तुरंत दिमाग से निकाल कर फेंक दो। ओके, तो वो जो बच्चा था, है ना, अभी उसको कहा था कि तुम सहन करो, लेकिन सहन करने से क्या हुआ, वो मर गया। तो क्या आप अपनी भक्ति को मारना चाहते हो सहन करके? ऐसा तो नहीं है ना। तो हमें समझना चाहिए कि किधर मुझे सहन करना है और किधर नहीं सहन करना है, नहीं तो फिर अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। और दूसरा उदाहरण दिया जाता है यहाँ पर, प्रभु जी देते हैं कि अनार का वो उदाहरण है दीपावली का, जो हमें लगता है कि जलता रहेगा और रोशनी देगा, लेकिन कुछ ही देर में वो खत्म हो जाता है। सबको पता है वो दिवाली का फटाका। तो उसी तरह से एक भक्त को समझ में आना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूं क्या वह ठीक है? कहीं मैं दिखाने की कोशिश तो नहीं कर रहा हूं? क्या मैं दिखावा कर रहा हूं? अगर मैं दिखावा करूंगा तो एक दिन अंदर से खोखला हो जाऊंगा, क्योंकि अगर हमारे अंदर प्रेम है तभी हम प्रेम दे सकते हैं दूसरों को। अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो हम प्रेम नहीं दे सकते, है ना। तो इसके लिए भक्ति में हम दिखावा नहीं कर सकते। जो मैं 16 माला करता हूँ तो 16 माला करके लिखिए, मैं 8 माला करता हूँ तो 8 माला लिखिए, है ना। तो एक अमीर आदमी ने कितना जोड़ के रखा है और धीरे धीरे दिखावा में वह सब खर्च कर देता है, अमीर आदमी। खास करके हम देखते हैं कि लोग क्यों खर्चा करते हैं, लोगों को दिखाने के लिए। ओके, तो दिखाने पे ही, भक्ति दिखावे के लिए नहीं होनी चाहिए। इंटरेस्टिंग चीज है, इसको जरा लिखिए कि भक्ति है, कभी सत्संग में हम आते हैं तो ये नहीं चाहिए कि मैं इतना अच्छा गाती हूँ, मैं इतना अच्छा गाता हूँ, है ना, इस तरीके से। तो उसके लिए नहीं होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, भक्ति दिखावे के लिए नहीं होना। दिखावे तो टूट जाएंगे, गिर जाएंगे फिर। ओके, तो हमें हमारी कमजोरी को भी समझना चाहिए। तो आप लिखिए जरा, आज के लिए आपका ये क्वेश्चन है, होमवर्क, कि अपनी कमियों को लिखिए, अपने अंदर की कमियों को लिखिए, अपने अंदर की कमियों को लिखिए। क्या मेरे अंदर कमियां हैं, है ना। बहुत सारी कमियां हो सकती हैं। जैसे मेरी कमी थी कि मुझे लोगों के सामने बोलने के लिए मुझे बहुत डर लगता था। तो मैं हकलाता था कि मैं कैसे बात करूं इनसे, ये कमी है ना। दूसरा है कि किसी से कैसे तुरंत अप्रोच कैसे करूं, कैसे बात करूं, है ना, ये एक मेरा वीक पॉइंट है। तो ऐसे बहुत सारे वीक पॉइंट हो सकते हैं हमारे, है ना जी। तो वो आप लिखिए। ओके, या फिर आप हाई टेम्पर है, कोई आपको कुछ कहता है तो आप भड़क जाते हो, ये भी एक अवगुण है। तो हमारे अंदर कितनी कमजोरी है उसको आप लिस्ट बनाइए। तो जब हमें कोई अवसर मिलता है तब भी हम
दबाव महसूस करते हैं, है ना। लेकिन जहाँ डर है, हमें हमारी कमजोरी समझनी चाहिए। जिस समय हमें यह दबाव महसूस न हो, तो हमें हमारा वह कार्य करना चाहिए। जब पांडव 12 वर्ष के लिए वन में और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला, तो भीम को तभी लगा कि आक्रमण कर देना चाहिए। लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने समझाया कि हमें अपने आप को तैयार करना है। ओके, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर एक सुंदर उदाहरण देते हैं कि महाभारत में जो 12 साल का वनवास हुआ था, तो भीम ने सोचा कि ये वनवास क्यों हम ले, क्यों ना हम तुरंत आक्रमण करें। लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने समझाया कि नहीं भीम, हमें ये 12 साल भगवान ने इसलिए दिया है ताकि हम अपने आप को तैयार करें। तो हर एक प्रसंग को सोचने की कला होती है, सोचने की विधि होती है। हर एक प्रसंग को ऐसा नहीं कि बस मेरे मन में आया और मैंने बोल दिया। अक्सर घर परिवार में जब संघर्ष होता है, कलह होता है, तो हम समय को भान नहीं रखते हैं और हम चीजें को बोल देते हैं, और उन चीजों को बोलने से फिर कई चीजें हैं वो अलग ही दिशा में चली जाती हैं। तो कहा जाता है कि हमें समय की भी प्रतीक्षा करनी चाहिए ताकि हम उचित समय वह चीज बोल सके। तो भीम और युधिष्ठिर ये दोनों महाभारत में ऐसे व्यक्तित्व थे कि दोनों का स्वभाव अलग था, दोनों के विचार अलग थे। लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने उस 13 साल को अपने आप को तैयार किया, और उस दौरान अर्जुन ने देवी देवताओं की उपासना करके अस्त्र शस्त्र इकट्ठे किए। 13 वर्ष अपने आप को उन्होंने इसलिए दिए थे ताकि वह 18 दिन को वह युद्ध के लिए तैयार कर सके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आप लिखिए। पांडवों के जो 13 साल थे, उन्होंने उस 18 दिन के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए खर्च किए थे, वो 13 साल। ओके जी। कितने अच्छे विचार है, देखिए। वो 18 दिन के लिए उन्होंने 13 साल अपने आप को तैयार किया था। तो जब हम सुबह अपने आप से लड़ाई करते हैं कि हमें उठना ही है, अगर हमारी नींद पूरी हुई होगी तो हमें यह दबाव महसूस नहीं होगा। कमजोर व्यक्ति को यह दबाव महसूस होता है, और यह दबाव एक डर है। तो इसके लिए अगर सुबह उठना आपको प्रेशर फील हो रहा है, तो वह निगेटिव प्रेशर है, उसको आप दिमाग से निकाल दीजिए। आपको उठना ही है, वो प्रेशर नहीं है, वो केवल आपका मन का एक बहाना है। ओके, तो आप में से कितने लोगों को सुबह उठने में परेशानी होती है? फिंगर को रेज कीजिए। परेशानी सुबह होती है 3:30 बजे, 4 बजे जगने को, फिर भी आप जग जाते हैं। ऐसे कितने लोग हैं जी? फिर भी आप जग जाते हैं, परेशानी होती है लेकिन आप जग जाते हैं। जी ओके, परेशानी होती है, जग जाते हैं। ओके, और मुझे लगता है कुछ भक्त ऐसे हमारे ग्रुप में जो गोस्वामी है ना, कि उनको 3:30 बजे ही आँख ऐसी खुल जाती है। कितने लोगों को अभी कुछ ऐसा लगता ही नहीं है कि क्या समय हो गया, तुरंत आंखें खुल जाती है और तुरंत आप बाथरूम में चले जाते हो, नहाते हो और सीधा बैठ जाते हो। ऐसे कितने लोगों का रूटीन हो गया है? वो भी फिंगर को रेज कीजिए कि अभी एक आदत हो गई है कि उठना है, और उठने के बाद ऐसा लगता नहीं है कि नींद मेरी पूरी नहीं हुई है। वापस हम तुरंत हम नहा के तैयार हो जाते हैं, माला लेके बैठ जाते हैं। ओके, तो ओके 25-26 जन है, 27 जन है। ओके, वेरी गुड। तो ये तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि इतना आसान नहीं है ये चीज़ों को होना। कई लोग इसके लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कम से कम 50 लोग तो रहते ही है। मैं देखता हूँ, पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूँ, कम से कम 50 लोग रहते ही है। ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन उनमें से 30-40 लोग ऐसे हैं कि वो आते ही है किसी भी हालत में। ओके, तो आप लगे रहिए, है ना, जितने भी भक्त हैं। तो और जिनको प्रेशर फील हो रहा है, तो उस प्रेशर नहीं है, वो आपका बहाना है मन का। तो उस मन के बहाने को आप निकाल दीजिए और खड़े हो जाइए सीधा उठकर।
बराबर है ना? अगर नहीं उठेंगे तो क्या होगा? फिर यमराज के द्वारा उठाया जाएगा हमें, क्या लगता है? हाँ, यमराज के द्वारा हमें उठाया जाएगा, तो इससे अच्छा है कि उठ जाइए आप। ओके जी, तो आगे बढ़ते हैं कि ओके जी, तो समय हो गया है। ओके, तो इस तरीके से मैंने इसमें 2 चीजें बताई आपको कि हमें भक्ति में प्रेशर लगता है तो ऐसे प्रेशर मत लिया करो जो मैंने उस बच्चे का उदाहरण देकर बताया, जो दिमाग की तरह आपको खाते रहे ऐसे, और फिर आप धीरे धीरे आप सुबह का जपा भी छूट जाए। वो हमको प्रेशर बिल्डअप नहीं करना है जिससे मेरी साधना कम हो। हमको ऐसा प्रेशर चाहिए मेरे ऊपर जिससे मेरी साधना बढ़ती रहे। समझ में आ रहा है कौन से प्रेशर की यहाँ पर बात हो रही है? यहाँ पर एक होता है निगेटिव प्रेशर जो हमें भक्ति से दूर ले जाता है, दूसरा होता है पॉजिटिव प्रेशर जो हमें भक्ति में आगे लेके जाता है। तो पॉजिटिव प्रेशर को हमें लेना चाहिए, है ना? एक भक्त हमें बता रहे थे कि कभी कभी भक्त वॉलेंटरीली अपने ऊपर जिम्मेदारियां लेता है ताकि उसका मन है वह कहीं दूसरी जगह चला ना जाए। वॉलेंटरीला का अर्थ पता है आपको? जानबूझकर अपने ऊपर वह सेवाओं को लेता है, कुछ चीजों को, ताकि वह भक्ति में बना रहे। तो इतना हमें सतर्क होना चाहिए और हमें इतना कैजुअल नहीं बनना चाहिए कि फिर मैं भक्ति मेरे हाथ से चली जाए। और कभी कभी जो निगेटिव प्रेशर होता है वो इन चीजों का होता है। ओके, तो कितने लोगों के मन में ये विचार आता है कि किसी ने मुझे बोल दिया और फिर आप प्रेशर लेके बैठ जाते हैं? ये कितने लोगों का स्वभाव है? फिंगर को रेज कीजिए। ओके जी, ओके जी, तो अभी मैं 2-4 लोगों की राय लेता हूँ इसमें से कि कौन सा प्रेशर। जी, रूबी कुमारी बोलो, कौन सा प्रेशर आप लेते हो? जी मैं हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी मैं प्रेशर लेती हूँ, जैसे कि टाइम पर काम खत्म नहीं होता है तो मैं उसमें बहुत गुस्से चिड़चिड़ मच होने लगता है कि मैंने इतना टाइम बनाया था, इस टाइम में मेरा ये काम खत्म हो जाना चाहिए था और वह नहीं होता है तो मुझे कहीं चिड़चिड़ मचने लगती है और मैं फटाफट कोशिश करती हूँ खत्म करूँ उस टाइम पे, जैसे आध्यात्मिक हो या भौतिक हो, मेरा दोनों में यही होता है गुरु जी। ओके जी, नेक्स्ट अरुणा यादव। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। आपके चरणों में सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी मेरा आध्यात्मिक में जैसे मेरा माला तो हो जाता है लेकिन भौतिक का कोई काम करने के लिए मतलब प्रभु जी बोलते हैं तो मुझे पता थोड़ा गुस्सा आ जाता है कि मतलब मैं काम कर रही हूँ तो उनको ऐसा लगता है कि जल्दी करना चाहिए, तो बोलेंगे माला करने के लिए तो नहीं बोलना पड़ता है, वो हो जाता है, लेकिन कुछ काम करने के लिए बोलो तो फिर उसके लिए तुमको गुस्सा आता है। इसके लिए गुरु जी गुस्सा मुझे बहुत जल्दी आ जाता है। जी 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 जी, गुस्सा जल्दी आता है। ओके जी, तो अगर आपको कोई माला को लेके बोलता है तो कितने लोगों को ग्रुप में गुस्सा आता है? फिंगर को रेज कीजिए। जब आपकी मालाओं के ऊपर अटैक होता है घर वालों का। ओके ओके, सबको गुस्सा आता है, सबको लगता है मुझे बोलना है तो बोलो, है ना? लेकिन मालाओं को लेकर ज्यादा आवाज मत किया करो, ऐसा सबको लगता है। ओके जी, ओके जी, तो फिर उनके बोलने से फिर कितने लोग प्रेशराइज फील करते हैं? फिंगर को रेज कीजिए।
क्योंकि ये तो होता ही है घर में कि फिर प्रेशर बिल्डअप होता है और फिर आप सोचते हैं कि कल से मैं और थोड़ा जल्दी उठती हूँ या उठता हूँ और थोड़ा चीज़ों को ठीक करने में लग जाते हैं। ओके जी, ये भी होता है। ठीक है, तो ओके, तो ओवरऑल में सारी चीज़ें मैंने कवर की है आज के टॉपिक में कि प्रेशर हम ऐसी चीज़ों का लेकर बैठ जाते हैं जो भक्ति के लिए बाधक है, उन चीज़ों को हमको छोड़ देना चाहिए और प्रेशर हमें इन चीज़ों का लेना चाहिए जिससे हम भक्ति में ग्रो करें। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो इसको लेकर किसी के मन में सवाल है तो हम कुछ सवाल लेते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। फिंगर को रेज कीजिए। ओके, पूजा डिमरी, बहुत क्वेश्चन है आज तो जी। हरे कृष्णा गुरुजी, मेरा सवाल तो नहीं है लेकिन मेरे मन में एक बात है तो मैं वो जी जी थोड़ा सा बोलिए, वही शेयर करूँ। मन की बातें भी बोलिए। जैसे अभी आपने बताया गुरुजी कि जो प्रेशर होता है वो हम नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने आप को बहुत अच्छे से जानता है वो ये समझ सकता है कि वो प्रेशर ले सकता है और प्रेशर लेकर ग्रो कर सकता है या डूब सकता है। और अगर हम अपने बारे में अच्छे से नहीं जानते हैं तो हम कई बार ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हमें इस प्रेशर को लेकर आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। तो इस केस में मुझे ये लगता है गुरुजी कि मतलब हमारा अपना जो भी काउंसलर कह लीजिए या जो भी गुरु हैं उनके साथ हमारा ऐसा संबंध होना चाहिए कि हम अपने मन की बात खुलकर उनके सामने कह सकें जो भी है, क्योंकि हम अपने आप को नहीं पहचानते हैं तो हम अपनी वो हमारी गलत आदतों की वजह से है या हमारी सिचुएशन जेन्युइन है, कई बार हम यही नहीं समझ पाते हैं। तो यहाँ पर मतलब डिस्कशन बहुत जरूरी लगता है मुझे, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमको खुलकर अपने मन की बात, हमारी लाइफ में क्या हो रहा है, कहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, इस बारे में बात करना बहुत जरूरी है। तभी हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि वो प्रेशर हमें लेना चाहिए कि नहीं। जी जी जी, तो बहुत अच्छा तुमने चीजें कही है कि ये प्रेशर रिलीज करने का एक ही उपाय है, हमें चीजों को डिस्कस करना चाहिए प्रेशर अगर हो रहा है तो, है ना, और वो खुलकर होना चाहिए। बोलने के लिए शर्म नहीं, क्योंकि शर्माएंगे, ऐसा कहा जाता है कि दो लोगों के पास शर्माना नहीं चाहिए, एक है डॉक्टर और दूसरा है काउंसलर। अगर आप डॉक्टर के पास शर्माओगे तो क्या आपका इलाज हो जाएगा? नहीं, है ना। तो इसके लिए हमें शर्माना नहीं चाहिए, जो भी चीजें हैं बोलना चाहिए। और दूसरी बात है कि एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जो चीजें हम खुद प्रेशर लेते हैं अपनी इच्छा से, उससे हम ग्रो करते हैं। कोई हमको प्रेशर देता है बाहर से तो उसमें दो संभावनाएं बनी रहती हैं, एक तो हम टूट जाएंगे, नहीं तो हम ग्रो होएंगे। बराबर है, तो ये भी हमको समझ में आना चाहिए कि कुछ प्रेशर हम खुद लेते हैं ना। अगर मान लो मैं खुद डिसाइड करता हूँ मैं कल से है मैं अपनी मालाओं को बढ़ाऊंगा, 4 माला 6 माला बढ़ाऊंगा, कल मैं 24 माला करूंगी या करूंगा, तो वो प्रेशर मैंने खुद लिया है तो मैं उसको निभाऊंगा अच्छे से। लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति आपके सर के ऊपर चढ़ के करेगा कि नहीं कल आपको इतनी करनी है, तो आप ज्यादा प्रेशर फील करोगे। बराबर है ना, तो ऐसा होता है। तो इसके लिए कुछ कुछ प्रेशर है हमें ही लेना चाहिए, दूसरे से देने से अच्छा है, ताकि हम ग्रो करें। ओके ओके, नेक्स्ट कृष्णा तिवारी। दंडों प्रणाम, सभी भक्तों को दंडों प्रणाम। प्रभु जी, हमारा यही है कि हम जब जपा करता हूँ तो आप समझो कि 3:15 तक उठना है, और हम 3:30 तक जब जपा हमारा शुरू, तो प्रभु हमारा जपा जल्दी हो जाता। आप समझो कि हम 3:30 बजे शुरू करेंगे तो 6 बजे के अंदर हमारा 6 बजे तक मंगला आरती शुरू होने से पहले हमारा 32 माला हो जाता है। ऐसा कैसे हो जाता है? यही नहीं जी जी, आप ज्यादा ही प्रेशर रिलीज कर रहे लगता है, इसके लिए जल्दी हो रहा है मुझे लगता है। प्रभु जी कल तो एक बार रात में चला गया और जपा तो साथ में ले गया। अब समझा कि रात को नहीं आना पड़ेगा, और 80 किलोमीटर दूर था। रात को मैं 2 बजे आया, 2 बजे आके सो गया। सोने के बाद तो 3 बजे नहीं उठ पाया प्रभु जी, 3:30 बज गया। मैं फटाक से उठा और गया, मंजन किया, पानी ऊपर से छिट्टा मारा और बैठ गया। फिर हम कहा आज करना ही करना है, कहा 6:30 बज गया प्रभु जी हमारा
होते, लेकिन हमारा 4 जी। मिनट 5 मिनट के अंदर प्रभु जी जपा हो ही जाता है। जी नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत आप प्रेशर में कर रहे हैं, भागा दौड़ी में कर रहे हैं, है ना? तो आप ऐसा जपा मत कीजिए। नहीं और प्रभु पहली जी, बात तो हम साढ़े बड़े शांति बड़ा एकांत है, हम कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं प्रभु जी हम। लेकिन शुरू रहता है तो एकदम जोर 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 पिताजी हमारे उठ जाते हैं, वो भी अपना शुरू कर देंगे। अब हमारे एक दो हैं तो ऐसे नहीं उठ पाती प्रभु जी, एक दो माला कर लेती हैं फिर भी है। लेकिन ऐसे लगा प्रेशर नहीं रहता प्रभु जी, क्या मालूम कैसे इतनी जल्दी हो जाता है। 4 मिनट 5 मिनट 5 मिनट के अंदर एक माला हो ही जाता है। नहीं, आपका गलत है। आप एक काम कीजिए, कल से आप आपकी जो माला है ना झोली से निकाल लीजिए, और आप हर एक मणि को आप अपने हाथों से छुइए और आप उसका आंखों से देखिए। और जब तक आप 16 अक्षरी शब्द नहीं बोलते हैं महामंत्र पूरा, तब तक आप आगे के मणि को नहीं जाएंगे। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप 108 मणि बोलते ही नहीं होंगे। आप केवल 50, 60, 70 इतने ही बोलकर आपका दूसरा माला शुरू होता होगा। ओके, तो आप इसको जरा देख लीजिए। ओके जी प्रभु जी, कल सुबह से प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। नेक्स्ट पद्मा पराशर। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा क्वेश्चन तो नहीं था पर गुरु जी मतलब कंफ्यूजन था। अभी मैं 2-3 दिन पहले ऐसा हुआ था कि एक दिन मेरे घर वाले मुझसे बोल रहे थे कि तुमने 16 माला बहुत ज्यादा जल्दी ले लिए, तुमको अभी केवल 5 या 6 माला ही करनी चाहिए। हम तुम्हारी भावनाओं को समझते, तुम्हारी भक्ति नहीं रोकना चाहते, लेकिन तुमने बहुत ज्यादा जल्दी ले लिया है, इससे तुम्हारे फिजिकल हेल्थ पे भी फर्क पड़ेगा ऐसा। तो उस दिन बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया था और सुबह भी मन नहीं लगा था। मैंने सोचा गुरुजी से मैं इस बारे में जरूर बात करूंगी, लेकिन उस दिन ऐसा हुआ कि मैं फिर माला करके और पढ़ने बैठ गई थी, तो अच्छे से पढ़ाई की तो मेरे घर वाले खुश हो गए। नेक्स्ट डे भी मैंने अच्छे से माला किया, फिर पढ़ने बैठ गई तो वो उन लोगों ने कुछ नहीं बोला, वो खुश है अभी मुझसे। तब मुझे पता चला कि ये लोग मुझे इसलिए बोल रहे थे। मैंने उनको समझाया कि मैं 16 माला कोई प्रेशर से नहीं कर रही हूँ, मेरी इच्छा से कर रही हूँ, किसी का दबाव नहीं। मैंने उनको समझाया, तो अब वो ऐसा ही है कि उनका कि तुम्हारी मर्जी पड़े जो करो, लेकिन मैंने वो प्लस पॉइंट पकड़ लिया है कि वो चाहते हैं कि मैं पढ़ाई पे भी ध्यान दूं। तो मैंने अपना टाइम टेबल सेट कर लिया है और मैं अच्छे से पढ़ाई भी कर रही हूँ, तो वो लोग खुश हैं अभी, उससे कोई प्रॉब्लम। लेकिन अगर आगे ऐसा कुछ होता है गुरुजी, तो मैं मतलब मुझे क्या करना चाहिए? क्या ये सही तरीका है ऐसा? जी, तो माता पिता तुम्हारे भक्त नहीं है तो हमेशा वो यही चाहेंगे कि माला तो बाद में भी होती रहेगी, लेकिन पढ़ाई का समय एक बार चला गया हाथ से तो मेरे बेटी का करियर खराब हो जाएगा। तो इसके लिए वो ये सब सोच रहे हैं और उनका सोच भी सही है, कोई गलत नहीं है। तो तुम्हें अपना समय है, उनके सामने मैक्सिमम माला मत करो कभी भी। प्रॉब्लम क्या होता है कि 16 माला उनके सामने मत करो, है ना? जब भी अतिरिक्त समय रहेगा उसके बाद फिर बाकी के माला मैनेज करो, है ना? ये भी एक कारण है ना? दिन भर माला लेके मत बैठो, माला है सुबह ही खत्म करो और फिर गुरुजी मेरा बाकी सुबह हो जाता है माला, 4 से 6 मेरा 16 माला हो जाता है कंप्लीट एकदम। हाँ ठीक है। उनका ये कि नींद पूरी नहीं ले रही हूँ, उनका बोलना ऐसा है कि तुम नींद पूरी नहीं ले रही हो, 4 बजे क्यों उठती हो ऐसा। ऐसा है क्या? ठीक है। अरे नींद क्या पूरी हो, जवानी में क्या है नींद पूरी होना, वो बुढ़ापे में नींद लगता है। ठीक है, उनको बोलने दो, लेकिन ये भी करो, पढ़ाई भी करो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट रूबी कुमारी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी मेरा माला को लेके था, मेरा माला कभी कभी बहुत अच्छा होगा और कभी कभी बहुत प्रेशर में होता है, और मैं मतलब उस प्रेशर में इतना मतलब करना है तो करना है, 16 माला दृढ़ निश्चय हो जाती हूँ कि मुझे इसी टाइम पर खत्म करना है, और उस खत्म करने के चक्कर में बहुत भगाती हूँ उस माला को। तो गुरु जी क्या ये गलत है ना? ये तो भगाना तो गलत ही है ना। राजधानी एक्सप्रेस की तरह माला करोगी तो फिर कैसे होगा? तो गुरु जी तो मैं क्या करूँ उस टाइम पे? बाद में कर सकती हूँ जैसे कि, या हाँ, अगर कुछ मालाएं आइडल है कि 16 माला पहले होने चाहिए, लेकिन प्रेशर बिल्डअप हो रहा है तो थोड़ा रिलीज करो, 2-4 मालाएं बाद में करो। ठीक है, 2-4 माला है कम और से 2 कम। क्वेश्चन थे जी। हाँ बोलो।
और गुरुजी मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि मैं बहुत छोटी छोटी बातों पर प्रेशर ले लेती हूँ, जो कि मतलब कोई वैल्यू भी नहीं रहेगी। जैसे कि कुछ होते हैं कि घर के बात हो गए, किसी ने बोल दिया, और या जैसे कि आपने कुछ आदेश दे दिया कि करना, तो मैं बहुत दिन ये लेने लगती हूँ, करना है तो करना है, भले रात के 1 बजे या 2 बज जाए। तो मुझे समझ नहीं आता उस वक्त कि मुझे क्या करना चाहिए, कि नींद लेना इम्पोर्टेंट है, माला करना इम्पोर्टेंट, या गुरु के आगे जो बोला है वो इम्पोर्टेंट है। तो मैं बहुत मतलब कंफ्यूज हो जाती हूँ। जी जी, मैं देखता हूँ कि तुम्हारे सारे मैसेज 11:30 बजे के बाद के ही होते हैं रात को, है ना। तो मैं तुमको वापस कहूंगा कि इतनी रात को मैसेज रिपोर्टिंग मत लिखा करो, है ना। सो जाओ, और जब तुमको समय रहेगा, है ना, उस समय फिर पिछले दिन का रिपोर्टिंग करो। ओके, ये पहली बात है। और दूसरी बात है कि ज्यादा लेट नाइट करना नहीं होता है, और प्रेशर ज्यादा मत लिया करो, है ना। प्रेशर लेने से फिर है ना, समस्याएं ज्यादा हो जाएगी, फट जाएगा, फिर तुम्हारा एक भी माला नहीं होगा, बराबर है। तो इतना प्रेशर मत लिया करो, बराबर है। और नींद लिया करो, है ना। खास करके जो भक्त 11 बजे के बाद सोते हैं रात को और 4 बजे खड़े रहते हैं, तो उनका मेरा निवेदन है कि आप दोपहर में थोड़ा रेस्ट वगैरह लिया करो, ओके, ताकि वो बैलेंस हो जाए। नहीं तो फिर आगे चलकर बहुत समस्या हो जाएगी। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट अशोक चावला। जी गुरु प्रेशर तो लाइफ में जरूरी है। बिना प्रेशर के, बिना पुशअप के, अगर पुशअप लाइफ में नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे नहीं, चाहे भौतिक है चाहे आध्यात्मिक है। जैसे गाड़ी है, गाड़ी के टायर है, गाड़ी के टायर में प्रेशर नहीं होगा तो गाड़ी नहीं भागेगी। कम प्रेशर होगा तो बड़ा लोड लेगी। अगर बैलेंस प्रेशर होगा गाड़ी स्मूथली भागेगी, अगर बैलेंस्ड होगा तो। अगर ज्यादा प्रेशर होगा तो गाड़ी के इंजन पंजर ढीले हो जाएंगे। तो लाइफ में पुशअप के लिए प्रेशर तो जरूरी है, चाहे वो आध्यात्मिक हो चाहे वो उसमें भौतिक हो। कोई चीज लेनी है आपने तो प्रेशर तो जरूरी है। अगर आप करोगे, जी जी जी, अनुभव नहीं करोगे तो उसे आने की इच्छा नहीं होगी। जी जी जी, आप सही कह रहे हैं। उसको बैलेंस प्रेशर कहते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति जिम करने जाता है ना, जिम्नास्टिक में, बराबर है, तो अगर वो ज्यादा ही अपने आप को प्रेशर करेगा तो उसके जो ये होते हैं ना, टिश्यू होते हैं शरीर के अंदर, वो डैमेज हो जाएंगे और फिर वो फ्रैक्चर करके बैठेगा, बराबर है। ये भी डर होता है ना, ज्यादा प्रेशर एक्सरसाइज करेगा तो। और दूसरा है कि अगर मान लो कोई बैलेंस प्रेशर लेगा तो उसके मसल्स है वो और मजबूत हो जाएगी, है ना। तो इसके लिए प्रेशर लेना चाहिए, लेकिन उतना ही ले सकते हैं जितने की मेरे माइंड की जो नसें है वो डैमेज नहीं होनी चाहिए, है ना। तो उतना हमको पता होना चाहिए। और अगर प्रेशर फील्ड हो रहा है, आप डिस्कस कीजिए, है ना। कई बार हम डिस्कस नहीं करते हैं और अपने ही मन से डिसीजन लेकर निकल जाते हैं, तो ये भी एक समस्या होती है। नेक्स्ट, ओके, शिवानी बिष्ट। कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं सुबह उठ के माला कर कोचिंग जाती थी, तो मैं कोचिंग में फिर नींद आती थी, तो मैं सुबह उठ के माला करके थोड़ी देर सोती थी। तो मेरे को आदत बन गुरुजी सुबह उठ के माला करके थोड़ी देर सोने की, फिर उसके बाद के सारा काम करने की, घर का भी अपना डेली। तो गुरुजी, अगर मैं सुबह उठ के सोती नहीं हूँ तो फिर मेरे को बहुत ज्यादा प्रेशर फील होता है कि अरे 2-3 घंटा तूने मतलब सुबह बहुत मेहनत कर ली, फिर पढ़ाई करने में ना प्रेशर फील होता है, अरे कितना ज्यादा काम कर लिया, अभी तो दिन भी नहीं हुई शुरू। तो वो प्रेशर मेरे दिमाग में तो बड़ी बात तो, या फिर मैं माला ही कर पाती हूँ। तो फिर इस वजह से मेरी माला भी छूट गई थी, क्योंकि मैं उठ के पढ़ाई कर रही थी और माला नहीं कर रही थी। तो गुरुजी, और मेरी माला तो छूट चुकी है बहुत टाइम से। तो गुरुजी, मुझे क्या करना चाहिए? मतलब मुझे बहुत प्रेशर मेरे को माइंड में फील होता है कि बहुत ज्यादा। नहीं, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। मैंने कल भी कहा था तुम्हारे बारे में कि तुम लड़की ऐसी हो कि प्रेशर भी नहीं रहेगा ना तो भी तुम प्रेशर लेते ही जियोगी। ये मैंने कल ही कहा था तुमको, तुम्हारा नेचर ही ऐसा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि चीजों को अच्छे से तुम टाइम टेबल के हिसाब से नहीं किया है ना। तो टाइम टेबल के हिसाब से जियोगी तो अच्छा रहेगा। नहीं तो फिर मैंने ऐसा देखा है, 3-4 चीजें एक साथ आने लगती है तो फिर तुम सत्संग छोड़कर चली जाती हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। पढ़ाई को लेकर हो या किसको भी लेकर हो।
तो मैंने अपने जीवन में कभी भी, मेरे बोर्ड की एग्जाम भी मैंने 16 माला करने के बाद ही मैं गया था एग्जामिनेशन हॉल में। मेरे बोर्ड के मेरे पेपर 16 माला पर करने के बाद ही दिए हैं और उसमें मैं पास भी हो गया हूँ। तो मुझे नहीं लगता है कि माला करने से हमारा एग्जाम का हमारा कुछ सम कनेक्शन है। उल्टा मैं ऐसा सोचता हूँ कि माला करने से कृष्ण हमको सपोर्ट करते हैं और हमने जो पढ़ा हुआ है वो भी हमें याद रहता है। तो उसके लिए मैं इन चीजों को कभी मानता ही नहीं हूँ कि जब लोग मुझे पूछते हैं कि एग्जामिनेशन आ रहा है तो 16 माला को मैं क्या करूँ, तो मैं उनको वही कहता हूँ कि मैंने तो कभी 16 माला कॉम्प्रोमाइज नहीं किए मेरे जीवन में और मैं ना मैं कभी करूँगा, है ना। तो और लेकिन मैं उनके सामने ये भी प्रस्ताव रखता था, आपकी इच्छा पर निर्भर है, मैंने तो 16 माला की है, आप देख लो आपको कैसे करना है, ठीक है। तो इसके लिए एग्जाम में अगर कोई 16 माला नहीं करता है तो मैं वापस कह रहा हूँ एग्जाम के बाद वो वापस 2-4 माला पे ही आएगा। तो इसके लिए हमको 16 माला करने का रूटीन है, उसको किसी भी हालत में हमको तोड़ना नहीं चाहिए, ओके। और वो पॉजिटिव प्रेशर होता है, माला करना ये पॉजिटिव प्रेशर है, हमेशा याद रखिए। ओके, नेक्स्ट अरुणा यादव। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम आपके चरणों में। गुरुजी मेरा ये क्वेश्चन था कि कभी-कभी क्या होता है कि हमारी गलती नहीं रहती, फिर सामने वाला हमको कुछ बोल देता है, तो कभी-कभी हम वो चीज़ें इग्नोर कर देते हैं, चलो ठीक है जाने दो। लेकिन कभी-कभी ऐसी कोई बात बोल देते हैं जो हमारे माइंड में मतलब रह जाती है और ये सोचते हैं कि हम वो सामने वाले को मतलब हमारी गलती नहीं, फिर भी हमें बार-बार वही बोलता है, तो हम कभी-कभी उसको सुना देते हैं। लेकिन फिर सुनाने के बाद फिर अफ़सोस होता है कि नहीं, हमको नहीं बोलना चाहिए था कि आप इतना हमें बताते हैं लेकिन फिर भी हमसे वो गलती हो जाती है, तो फिर क्या करना चाहिए? जी, वापस मैं कह रहा हूँ कि हमें कोई सुनाता है तो भक्ति में ये चीजें गीता में भगवान बोलते हैं कि वो हमारे अपने कर्मों को लौटा रहा है, तो हमें भगवान की कृपा मानना चाहिए। लेकिन अगर हमको प्रेशर फील हो रहा है, हम उस लेवल पे नहीं है, तो जैसा तुम सुनाती रहो। लेकिन सुनाने के बाद फिर तीसरा चीज होता है कि अफसोस होता है कि ये क्या मैंने किया, है ना। क्योंकि जब हम किसी को सुनाते हैं तो उसका परिणाम पता है क्या होता है, वो व्यक्ति भी याद रखता है, बराबर है, और वो व्यक्ति भी बाद में सुनाता है ना। कल तुमने ऐसा बोला था, कल तुमने ऐसा कहा था, और हम गुस्से में ऐसी चीज बोल जाते हैं ना, ऐसा होता है, ऐसा बहुत लोगों के साथ होता होगा। गुस्से में हम ऐसी चीज बोल देते हैं जो नहीं बोलना चाहिए और बाद में सामने वाला व्यक्ति ना वही चीज को पकड़ के बोलता रहता है, पूरे उससे और परेशान हो जाते हैं, है ना। और हम माफी भी नहीं मांग सकते क्योंकि हमारा ईगो भी बहुत बड़ा है, मैं क्यों झुकू भाई, है ना। तो सारी चीजें फिर तहस नहस हो जाती है। तो इसे सबसे बेस्ट है कि आप चुपचाप रहिए और वहां से निकल जाइए, ये बेस्ट होता है। सुनाने से अच्छा है कि निकल, लेकिन निकलने के बाद फिर वो व्यक्ति शायद जी गुरुजी, वो तो हमारे बाजू में रहते हैं ना, तो हमेशा मतलब देखते रहते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही, तो उस समय वो कुछ ना कुछ वो बोलती रहती है। तो कभी-कभी तो मैं इग्नोर कर देती, लेकिन कभी-कभी नहीं हो पाता वो चीजें। सीखिए, ज्यादा कांटेक्ट मत रखिए, शांत रहिए। नहीं रहता वो बच्चे अगर लोग घर का आदमी नहीं है तो इग्नोर कीजिए। जी गुरुजी। देखो कहीं ना कहीं फुल स्टॉप तो लगाना होगा, या फिर उतनी ही मैच्योरिटी रहनी चाहिए जितना साथ बैलेंस बना रहे, नहीं तो फिर वो सुनाती रहेगी और हम परेशान होते रहेंगे, है ना। जी गुरुजी। हूँ बाकी के हम प्रश्न है कर लेते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।